फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच को हम उर्दू में कलाम रास्त कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम कलाम बिलवास्ता कहते हैं। क्या होता है कि इंग्लिश ज़ुबान में किसी शख्स की जो कोई बात को बयान करने के जो तरीके होते हैं ना, वो दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। फॉर एग्जांपल, आपकी जो टीचर है वो कहती हैं कि मैंने आपके पेरेंट्स से मिलना है, तो वो कैसे कहेंगी? फॉर एग्जांपल, आपकी टीचर का नेम सना है, तो वो क्या कहेंगी? सना सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको आपने अपने घर पे आके पेरेंट्स को बताना है कि आपकी टीचर कुछ ऐसा कह रही थी, तो आप कैसे बोलेंगी? कुछ इस तरह बोलेंगी कि मिस सना सेड दैट शी वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। आप घर पे आके ये बोलनी है। आपने क्या किया, डायरेक्ट को आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। ओके, ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हम मैसेज कन्वे करने के लिए इस तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करें, बल्कि हम अपनी आम बातचीत में भी इसको यूज़ करते हैं। मीन्स हम अक्सर, मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको एक समझाती हूँ कि आपकी फ्रेंड सारा ने आपको एक बुक लेकर दी है, तो वो कुछ इस तरह कहती है, सारा सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू। अब ये बात आपने अपनी सिस्टर को बताई है, किसी को भी बताई है, तो आप कुछ इस तरह उन्हें बताएंगी कि सारा सेड दैट शी हैड बॉट अ बुक फॉर मी। कुछ इस तरह बताएंगी आप। आपने क्या किया, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में उन्होंने कैसे बोला कि सारा सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू। आपने आगे आकर इनडायरेक्ट में उसको कैसे चेंज कर दिया, सारा सेड दैट शी हैड बॉट अ बुक फॉर मी। कुछ इस तरह बोल दिया। यानी आपने क्या किया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। ऊपर मैंने आपको सना वाली एग्जांपल दिया, उसमें भी सना वो कह रही थी कि आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, लेकिन आपने घर पे आके कैसे उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया कि सना से दैट शी वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। दैट्स क्लियर? ओके, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? पहला डिफरेंस ये होता है कि जो बोलने वाले अल्फाज को हम सेम, यानी एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो हम अगले शख्स तक सेम बयान की करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ये होता है, यानी बोलने वाले के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम सेम टू सेम अगले शख्स को कन्वे करते हैं या बयान करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो बोलने वाले के अल्फाज होते हैं ना, हम उनको चेंज कर देते हैं, यानी एक्चुअल वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं वो भी हम चेंज कर देते हैं। ओके, और हम फॉर्म्स भी चेंज कर देते हैं वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ एग्जाम्पल से कि सना सेड आई लाइक एप्पल्स। सना क्या कहती है कि मुझे एप्पल्स पसंद है। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया हमारा। इसको इनडायरेक्ट हम कैसे कन्वे करेंगे आगे तक कि सना सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल। इसमें जो आई था ना हमारा प्रोनाउन, उसको हमने शी में चेंज कर दिया। लाइक को हमने लाइक्ड में कर दिया चेंज। ओके, इसमें ये दो डिफरेंस होते हैं। एक, मतलब दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो हम डायरेक्ट हमारे बोले हुए लफ्ज़ होते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच में जो हम बोलते हैं, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं या कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट में हम बोलने वाले अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। इसमें बल्कि हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं।
जो बोले गए अल्फाज होते हैं ना हमारे, उससे पहले हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो क्या डिफरेंस है कि एक्चुअल वर्ड हम किसी अगले शख्स तक पहुंचाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं वर्ड्स को, और प्रोनाउन और फॉर्म्स भी चेंज कर देते हैं टेंसेस के लिहाज से। ओके। और दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है कि हम जो डायरेक्ट हमारे बोले हुए डायरेक्ट स्पीच में जो हमारे डायरेक्ट बोले हुए अल्फाज होते हैं ना, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जो वर्ड्स बोले हुए होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं, एंड उसमें हम दैट यूज़ करते हैं। ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे था, एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का भी आपको मसला बनता है तो आप हमसे पूछ सकती हैं, एंड बाकी जो कुछ और इस टॉपिक पे चीज़ें हैं वो कल मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।